हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर क्लास, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का अपडेट आपके पास में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 9 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कंबोडिया को 1 लाख कोविड-19 के टीके प्रदान कर रहा है? तो यह कौन सा देश कर सकता है? तो यह देश है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत कंबोडिया को 1 लाख टीके प्रदान कर रहा है। भारत ने अभी दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मलेशिया और मैक्सिको जैसे इन देशों को भी टीके अभी प्रोवाइड किए हैं और अभी यह कंबोडिया को भी दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कंबोडिया की। कंबोडिया की राजधानी है नामपेना। क्या है? नामपेना यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर मुद्रा चलती है राइल। राइल यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राजभाषा है खमेर और यहाँ पर राजा है नोरोदोम सिहामोनी। कौन? नोरोदोम सिहामनी यहाँ की राजा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री है हुन सेन। कौन है? हुन सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह आप देख सकते हो गूगल मैप पर कंबोडिया कहाँ है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में यह कंबोडिया है। कहाँ पर है? जैसे कि ये देख लीजिए, ये है अपना इंडिया, यह है भारत और इससे पूर्व में है कंबोडिया। तो इसे अभी भारत देने जा रहा है कोविड-19 के टीके। यह भी एक गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी कि इसके नीचे साइड में यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और नोम पेना यह इसकी राजधानी है। क्या है? नोम पेना इसकी राजधानी है। तो आज से हमने एक नई पहल शुरू की है कि आपको गूगल अर्थ पर वह देश भी दिखाया जाएगा जिस देश का नाम आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंबोडिया के आप पड़ोसी देश भी जान सकते हो। तो कंबोडिया का पड़ोसी देश है, एक तो थाईलैंड है और दूसरा वियतनाम है। क्या? थाईलैंड और वियतनाम। और आप यह देख सकते हो कंबोडिया के कुछ प्रमुख मंदिरों की पिक्स भी है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना के मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो वायुसेना का मुख्यालय क्या है? तो वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? एनडीएल, नई दिल्ली में है। तो यह अभी बनाया गया है किसे? GS बेदी को। GS बेदी को वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10.5%। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक, उसने अनुमान लगाया है कि 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर इतनी रह सकती है, यानी कि 10.5%। बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट 1934 के तहत यह स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास और मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। और यहाँ पर अभी आधार ऋण दर है 6.25% और आधार जमा दर यानी कि ऋण लेना है तो 6.25% और जमा करना है तो 4% की दर से यहाँ पर अपन जमा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो अशोक डिंडा। हाल ही में अशोक डिंडा ने भी, यह हमारे घरेलू क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यही थे अशोक डिंडा जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और यह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे और आमतौर पर यह दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड के से गेंदबाजी करते थे। और इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1984 को नैचनपुर, मोयना, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और
इसकी गेंदबाजी की शैली थी राइट आर्म से और बल्लेबाजी की शैली थी ये भी राइट हैंड से, यानी कि राइट हैंड बल्लेबाज थे ये। और भूमिका इनकी थी गेंदबाज, यानी कि यह गेंदबाज थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। हाल ही में किस राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी हाल ही में वहाँ ग्लेशियर जो टूटा है, हिमखंड जो टूटा है, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी तबाही हुई है और यहाँ पर अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा से प्रभावित लोगों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके, और यह एक नया राज्य बनाया गया था। और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानमंडल में एक सदनीय यानी कि विधानसभा जिसमें कि 71 सीटें हैं, 71। उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और हरियाणा से नहीं, उत्तर प्रदेश से। किससे किससे? हिमाचल प्रदेश, सॉरी मैंने गलत बता दिया, हिमाचल प्रदेश से लगती है और हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, 3 राज्यों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। और देशों में चीन से और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे को कब तक डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है अभी प्रेजेंट टाइम पर, और इसकी स्थापना की गई थी कब? 1853 में। कब? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। कितने? 34 किलोमीटर। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, सॉरी 1949 और 50 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। कौन है? रेल मंत्री पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन है? तो VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाह बगीचा मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है असम में। क्या? चाय से संबंधित यह एक मेला आयोजन किया गया है। कहाँ पर? असम में। तो अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 को। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और विधानमंडल एक सदन यानी कि विधानसभा जिसमें 126 सीटें हैं। चलिए असम के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी देख लेते हैं हम। असम अथवा असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चारों ओर से पर्वतीय श्रेणियों से घिरा है। और असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 की गई थी और बाद में उसका गठन किया गया था 1960 में। और यहाँ पर साक्षरता दर है 73.18% और लिंगानुपात है 958, यानी कि 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं। पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर श्री गोपीनाथ बारदोलोई जी और पहले राज्यपाल है श्री रॉबर्ट नील रीड जी। और यहाँ प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, जो कम से कम हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहू, किलगोथा, अंकिया नाट, बिच्छू राखल, लीला बगरू, हुम्बा, नट पूजा आदि यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र और बराक और सोनोई यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और सीमाएँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और कृषि उत्पादन यहाँ पर चाय प्रमुख है, जो यह अभी चाय का जो मेला आयोजन किया गया है वह चाय के लिए ही किया गया है। और जूट, चावल और कॉटन, रेशम। पर्यटन स्थल है यहाँ पर कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, गांधी मंडप, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस उद्यान और चंदूबी झील यहाँ पर प्रमुख है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और असम का राज्यगान ओ मोर अपनोर देश किसने लिखा था? यह लिखा है लक्ष्मीनाथ बेजबरोबा ने। और राज्यगान का सबसे
को राज्य का आधिकारिक गान घोषित किया गया था 18 नवंबर सन 2013 को, और यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे एग्जीक्यूटिव चीफ बनाया गया है। तो अभी जो बाइडेन सरकार है इसने काफ़ी कुछ फेरबदल किया और इसमें अभी भव्या लाल को नासा की एग्जीक्यूटिव चीफ बनाया गया है। प्रमुख कार्यकारी भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव चीफ के निप में नियुक्त किया है। और यह IANS की खबर के मुताबिक भव्या लाल को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है, और यह बाइडेन प्रशासन के तहत एजेंसी में बदलाव संबंधी कामकाज को देख रही है। और खबर के मुताबिक यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि भव्या के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी अनुभव है, इसी वजह से इन्हें एग्जीक्यूटिव चीफ नियुक्त किया है। यही है भव्या लाल जिनको अभी नासा यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की मुख्य कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया, एग्जीक्यूटिव चीफ। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किसने जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह हमारे प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब यह क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रमुख जनरल KS थिमैया के संग्रहालय का उद्घाटन किया। वर्ष 1957 से 61 के समय में यह सेना के प्रमुख रहे थे और थिमैया के पैतृक घर सनी साइट को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। जनरल थिमैया केडागू के गौरव है कि वह संग्रहालय प्रेरणादायक तरीके से जनरल के जीवन की कहानी को उद्धृत करेगा, और यह इस युद्ध स्मारक के मुख्य आकर्षण पुराने हथियार और युद्ध की निशानियां होगी, जिसमें एक युद्ध टैंक भी शामिल किया जाएगा यहाँ पर, और जिसे भारतीय सेना की 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यह सेना प्रमुख कब से कब तक थे? तो 1957 से लेकर 1961 तक। और इस संग्रहालय में दशकों पुराने यानी कि कई दशकों पुराने हथियार और गोलियां, सेना की बंदूकें, राइफल सेवा से हट चुके हैं, वह जैसे कि एक MiG-21 युद्धक विमान के अलावा कला पुस्तकों का संग्रह तथा लेख रखे गए हैं। यानी कि यह एक तरीके से संग्रहालय के रूप में पुरानी चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद। अभी जिस समय में जो भी राष्ट्रपति रहेगा वह तीनों सेनाओं का प्रमुख रहेगा, और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक हॉलीवुड अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही है क्रिस्टोफर प्लमर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और यह हॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अभिनेता। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।